अगर आप ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं तो रुकिए, यह जादू टोना है। 8 प्रार्थनाएं जो आपको बंद कर देनी चाहिए। पहली, स्वर्गदूतों, मरियम या संतों से प्रार्थना। ईसाइयों को यीशु के नाम में पिता से प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु हमारा मध्यस्थ है, हम स्वर्गदूतों या संतों से नहीं। सोचिए, आपको मुझसे सीधे मिलने का मौका है और मेरा एक सहायक है। आप सीधे मेरे पास आएंगे, है ना? आप सहायक के माध्यम से नहीं आएंगे। हमारी यीशु तक सीधी पहुंच है, हमारी पवित्र आत्मा तक सीधी पहुंच है। आप किसी और के माध्यम से क्यों जाना चाहेंगे? बाइबल ने हमें ऐसा कोई मार्ग नहीं दिया। यीशु मार्ग है, उनकी मां या संत नहीं। हम उनकी मां और संतों का सम्मान करते हैं, पर वे यीशु जैसे नहीं हैं। दूसरी, बिना भावना की यांत्रिक प्रार्थना। सच्ची प्रार्थना दिल से होनी चाहिए, सिर्फ रटा हुआ मंत्र नहीं। मत्ती 6:7 यीशु कहते हैं, अन्य जाति ऐसे प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि बहुत बोलने से सुने जाएंगे। तो यह शब्दों से ज्यादा आपके हृदय से संबंधित है। अगर आप सारा जोर शब्दों या सूत्र या प्रार्थना के रीति रिवाज पर देते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण हृदय को भूल जाते हैं, तो आप एक ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जो प्रभावी नहीं होगी। तीसरी प्रार्थना जो बंद करनी चाहिए वह है जो दूसरों को शाप या हानि पहुंचाने की मांग करती है। मसीहियों को दूसरों को, यहां तक कि अपने शत्रुओं को भी रोमियों आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया है। दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए प्रार्थनाओं का उपयोग बाइबल सम्मत नहीं है। क्रूस पर लोगों को शाप नहीं दिया, उन्होंने उन्हें क्षमा किया। चौथी प्रार्थना जो बंद करनी चाहिए वह है जिसमें आपके हेर फेर करने वाले मकसद हों। स्वार्थी इरादों से प्रार्थना करना परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है। याकूब 4:3। हमें समझना चाहिए कि जादू टोना शैतान के हाथों में एक आत्मिक हथियार है जो मंत्र तंत्र से काम करता है, लेकिन गलातियों 5 में जादू टोना को शरीर के कामों में भी गिना गया है। तो कोई जादू टोना, पंथ, मंत्र और गुप्त प्रथाओं के राज्य में एक उपकरण हो सकता है, लेकिन जादू टोना का एक और रूप भी है जो मांस का काम है। दोनों राक्षसी हैं, लेकिन एक अलग तरह से। एक शैतान के राज्य की छाया है जो हेर फेर, धमकी और वर्चस्व में प्रकट होता है। इसमें जादू या गुप्त प्रथाएं नहीं हो सकती, पर जब आप हेर फेर, धमकी और वर्चस्व देखते हैं तो वह जादू टोना की छाया है। जब लोग प्रार्थना में परमेश्वर को हेर फेर करने, डराने या धमकी देने की कोशिश करते हैं, वे प्रार्थनाएं उसे प्रसन्न नहीं करती। 5वां प्रकार की प्रार्थना जिसे बंद करना चाहिए वह है जिसमें आत्मा मार्गदर्शकों का आह्वान और मनोगत प्रथाओं का उपयोग होता है। प्रार्थना में आत्मा मार्गदर्शकों या अन्य शैतानी प्रथाओं पर निर्भर रहना बाइबल में सख्त मना है। यह सिर्फ प्रार्थना में नहीं, जीवन में भी लागू होता है। आपको समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें प्रार्थना में सबसे बड़ा सहायक दिया है। यही पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन है। जो लोग बुरी आत्माओं पर निर्भर करते हैं, शैतान कभी कभी प्रकाश के दूत का रूप ले सकता है। तो आपके पास एक आत्मा मार्गदर्शक हो सकता है जो आपको दिखाता और मार्गदर्शन करता रहता है, आपकी प्रार्थनाएं लेता और प्रोत्साहन देता है, लेकिन वह यीशु को स्वीकार नहीं करता, वह पश्चाताप को स्वीकार नहीं करता। यह सब और बाइबल का सम्मान नहीं करता। फिर आपके नया युग के बारे में है, आकर्षण का नियम आता है और फिर ब्रह्मांड की बात आती है। यह सब ब्रह्मांड के बारे में है, सकारात्मक सोच के बारे में है जो अपने आप में गलत नहीं है। लेकिन जब आप आत्मा क्षेत्र, आत्मा मार्गदर्शकों और तरह तरह की राक्षसी गुप्त प्रथाओं से जुड़ने लगते हैं, तो निश्चित रूप से शैतान आपके पास त्रिशूल लेकर नहीं आएगा और न ही कहेगा, अरे वह प्रकाश के दूत का मुखौटा पहनेगा। और जो लोग शास्त्रों को नहीं जानते और जो फिर से पैदा नहीं हुए हैं, उनमें अक्सर विवेक की कमी होती है और वे
मैं सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ रहा हूं और ब्रह्मांड से भी तो कुछ सही कर रहा हूं। वास्तव में नहीं, कुछ प्रार्थनाएं सिर्फ शैतानी होती हैं। बाइबल कहती है कि बाल के पुजारी और नबी भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन वे शैतानी नबी थे। वे अपने देवता से जवाब पाने के लिए खुद को काटते थे। उसने कभी जवाब नहीं दिया, बस बहुत हंगामा और भावनाएं थीं। इसलिए हर प्रार्थना एक जैसी नहीं होती। छठा, आपको यह प्रार्थना करना बंद कर देना चाहिए। जब आप ईश्वर के वचन के बजाय संकेतों की तलाश करते हैं, संकेतों की इच्छा रखने में कुछ गलत नहीं है। गिदोन ने एक चिन्ह मांगा था। हमें संकेत मांगने से डरना नहीं चाहिए। संकेतों पर ज्यादा ध्यान देने से कभी कभी निराशा मिल सकती है। ईश्वर आपके विश्वास की पुष्टि के लिए संकेत भेजेगा, पर वह चाहता है कि आप उसके चरित्र और वचन पर भरोसा करें। यीशु कहते हैं कि यह बुरी पीढ़ी संकेत का पीछा कर रही है, और इस पीढ़ी को जो चिन्ह दिया गया वह योना का चिन्ह था। जैसे योना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, वैसे ही यीशु 3 दिन कब्र में रहे। यीशु कहते हैं उस पीढ़ी ने पश्चाताप किया क्योंकि उन्होंने वह चिन्ह देखा था। ये पीढ़ी ऐसा नहीं करती। लोग क्या करते हैं, वे चमत्कारों के पीछे भागते रहते हैं बजाय उन चिन्हों को स्वीकार करने के जो परमेश्वर ने पहले से ही दिए हैं, जैसे कि उसके वचन का चिन्ह, यीशु मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान का चिन्ह जो हमारे विश्वास को मार्गदर्शन, दृढ़ता और बाकी के चिन्ह है, वे हम विश्वासियों का अनुसरण करेंगे। सातवां, जब आप वस्तुओं को शक्ति के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मसीही होने के नाते हम चंगाई की प्रार्थना के लिए अभिषेक का तेल लगाते हैं, लेकिन हम तेल को शक्ति का स्रोत नहीं मानते। शक्ति पवित्र आत्मा से आती है, शक्ति तेल से नहीं आती। बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा की लाठी का इस्तेमाल किया। हम देखते हैं यीशु ने किसी की आंखों में थूका। हम देखते हैं यीशु ने किसी को पानी में धोने भेजा। लेकिन इनमें से कोई भी चीज स्रोत नहीं है। वे बस वो माध्यम हैं जिन्हें परमेश्वर चंगाई और बहाली के लिए चुनता है। उसी तरह हम बीमारों पर हाथ रख सकते हैं। हाथों में कोई शक्ति नहीं होती। शक्ति पवित्र आत्मा से आती है। जब आप क्रिस्टल लाना शुरू करते हैं, जब आप प्रार्थना में अन्य वस्तुएं लाना शुरू करते हैं, हर तरह की मोमबत्तियां, और आप इन वस्तुओं को अपनी शक्ति का स्रोत मानने लगते हैं, तो आप अपनी प्रार्थना में जादू टोना जोड़ रहे हैं। अगर प्रार्थना में किसी वस्तु की जरूरत पड़े तो वह बाइबल सम्मत नहीं है। बाइबल हमें प्रार्थना मजबूत करने के लिए उपवास देती है। प्रार्थना में संगीत, बाइबल या नोटबुक का उपयोग ठीक है, पर जब आप पत्थर या अन्य वस्तुएं लाते हैं तो याद रखें, परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग यीशु है, कोई वस्तु नहीं। आठवां, जब आप परमेश्वर के राज्य की खोज किए बिना धन के लिए प्रार्थना करते हैं। कई लोगों की प्रार्थना उड़ाऊ पुत्र जैसी होती है। पिता, मुझे जो मेरा है वो दे दो, मुझे स्वास्थ्य, धन, प्रसिद्धि और चमक दमक दो, मुझे खुश और स्वस्थ बनाओ। पैसे में कोई समस्या नहीं है। भगवान के पास मवेशी और हजारों पहाड़ हैं, वह धन पाने की शक्ति देता है। बाइबल कहती है स्वास्थ्य बुरा नहीं, यह भगवान का उपहार है। प्रभाव बुरा नहीं जब सही उपयोग हो। समस्या तब शुरू होती है जब हम मैथ्यू 6:30 तोड़ते हैं। राज्य की खोज के बजाय हम वो मांगते हैं जो वो देने का वादा करता है। भौतिक धन को प्राथमिकता देना गलत प्रार्थना की ओर ले जा सकता है। राज्य में राजा अपने नागरिकों की देखभाल करता है। अगर हम उसे पहले रखें तो वह हमारी जरूरतें पूरी करेगा। प्रार्थना करो कि राज्य आए, उसकी इच्छा पूरी हो, उससे अपनी जरूरतें पूरी करने को कहो, लेकिन आपका जुनून भौतिक चीजों के लिए ना हो। हम जरूरतों और उन चीजों के महत्व को नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन जुनून और प्राथमिकता यीशु का राज्य है। मुझे आशा है कि यह स्पष्ट हुआ, और शायद आप इन चरणों में से किसी का अनजाने में इनमें से कोई भी कदम
और आप अनजाने में उनका अभ्यास कर रहे हैं, आज पश्चाताप करें। शायद आप जानबूझकर इनका अभ्यास कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप फिर से सोचें, शास्त्रों को देखें और पाएंगे कि वे इन प्रथाओं को प्रोत्साहित नहीं करते। इससे दूर हटें और पवित्र आत्मा द्वारा पुत्र के माध्यम से पिता से प्रार्थना के बाइबल मार्ग का पालन करें। चैट में बताएं कि आज क्या सीखा और इस समय आप कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं। लाइक, सब्सक्राइब करना